नमस्कार, मैं विनोद कुमार शुक्ला। आई ऑफ ट्रुथ पर आपका स्वागत है। कांग्रेस लगातार इस कोशिश में है कि किसी तरह से वो संगठन में एक बार फिर जान फूंक सके, लेकिन उसके नेताओं की या पार्टी की जो भी बैठकें होती हैं, उसके बाद जो बात निकल कर के आती है वो घूम फिर करके फिर वही ढाक के 3-5 जैसी होती है और कुछ भी ऐसा नया कांग्रेस जनता को या लोगों को ऑफर नहीं कर पाती है जिससे लोग उसकी तरफ आकर्षित हो सकें। लंबे समय के बाद अगर ये कहा जाए जिस तरह की हुआ है कि 64 साल के बाद एक बार गुजरात में फिर CWC की बैठक आयोजित की गई। चर्चा करेंगे कि क्या इसमें कुछ नया था, कुछ नया बताने की कोशिश, नया लोगों को ऑफर करने की कोशिश की गई। ऐसा लगता तो नहीं है। अब क्यों गुजरात में इस बैठक का आयोजन किया गया, इसमें दो चीज़ें हैं। पहले उसको बात करते हैं, फिर बाकी विषयों पर आते हैं। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने संसद में अपने एक भाषण के दौरान उत्साह में ये बोला था कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ इशारा करते हुए कि अब की आपको हम गुजरात में हराएंगे। अब इससे दो चीज़ें निकल करके आती हैं। एक तो ये कि मतलब अब की हराएंगे, इसका मतलब अब की ईमानदारी से प्रयास करेंगे। इसके पहले आप ईमानदारी से प्रयास नहीं कर रहे थे, एक बात हो गई। दूसरी बात ये कि आप कैसे हराइएगा, जब आप ये खुद कह रहे हैं। आप राहुल गांधी ने गुजरात की पिछली यात्रा के दौरान ये बोला था कि जो लोग कांग्रेस में रहकर भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं उनसे मुक्ति पाने की ज़रूरत है, और अगर इस तरह के लोग 30% 40% हैं तो सबको निकाला जाना चाहिए। लेकिन गुजरात से तो अभी एक भी व्यक्ति को नहीं निकाला गया। तीसरी बात करते हैं, पिछले चुनाव में कुल 17 सीटें जीत कर आई थी MLA विधानसभा की, और उसमें से 5 ने त्याग पत्र दे दिया। तो कांग्रेस के पास वहाँ पर 12 MLAs हैं और वोट शेयर का हाल बहुत खस्ता है। वहाँ आम आदमी पार्टी एक मजबूत दावेदार के तौर पर उभर रही है। तो क्या रिवाइवल प्लान है, ऐसा तो कुछ निकल करके नहीं आया। अब जो इन सब के बीच, इसलिए कि ये सारी चीज़ें ही 2029 के चुनाव के लिए भी तैयारियों का हिस्सा माना जा रहा है। हालांकि 2029 के चुनाव में भी 4 साल हैं, 4 साल से भी ज़्यादा हैं। लेकिन अब इनकी तैयारियों में क्या किया गया, क्या कहा गया, इन तैयारियों के लिए सब मैं दोनों की कंबाइंड अप्रोच की बात कर रहा हूँ। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और नेता प्रतिपक्ष लोकसभा राहुल गांधी। जातीय जनगणना की बात की गई। अब जातीय जनगणना जातीय जनगणना को लेकर के भाजपा पर आक्रमण किया गया। इसको लेकर के संघ पर भी आक्षेप लगाया गया। लेकिन मुझे लगता है कि राहुल गांधी की सूचना ठीक नहीं है। संघ ने अभी अपनी जो प्रतिनिधि सभा बेंगलोर में हुई थी उसने इसमें स्पष्ट कहा है कि वो जातीय जनगणना के खिलाफ नहीं है। अब पार्टी के तौर पर कांग्रेस विपक्ष में है, तो उसका ये दायित्व है कि वो भारतीय जनता पार्टी पर आक्रामक रहे। वो संघ पर आक्रामक है, वो भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसीज़ पर आक्रमण कर रही है, लेकिन उसका अल्टरनेटिव बताना होगा। खाली आलोचना करने के लिए बात नहीं बनेगी। और वो अल्टरनेटिव वो कांग्रेस नहीं बता पा रही। खैर, तो कांग्रेस ने वहाँ पर संघ पर आक्रमण किया कि संघ इसके खिलाफ है, संघ सारी व्यवस्थाएं लीड कर रही है। अब इसके बाद एक अगला मसला आया ईस्ट और वेस्ट को डिवाइड करने का। उनके यूथ कांग्रेस के नेता श्रीनिवास जी हैं, उन्होंने बोला कि राहुल गांधी लड़ाई लड़ रहे हैं ईस्ट और मतलब वेस्ट के खिलाफ।
उनके पुरखों ने ईस्ट इंडिया के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, ये भी वेस्ट इंडिया के खिलाफ लड़ रहे हैं। मतलब वेस्ट इंडिया के खिलाफ किसके खिलाफ लड़ रहे हैं? वो गुजरात के खिलाफ लड़ रहे हैं कि महाराष्ट्र के खिलाफ लड़ रहे हैं कि गोवा के खिलाफ लड़ रहे हैं कि कर्नाटक के खिलाफ लड़ रहे हैं? साउथ वेस्ट होने लगता है कर्नाटक, किसके खिलाफ लड़ रहे हैं? तो ये डिविसिव पॉलिटिक्स पुराना हिसाब किताब है। इसके पहले वो नॉर्थ और साउथ के बारे में पहले ही कह चुके हैं, साउथ इंडियन ऐसे होते हैं, नॉर्थ इंडियन ऐसे होते हैं, वो सब पहले कह चुके हैं। फिर बाद में इसको सुधारा गया और ये बताया गया कि अडानी के खिलाफ ये बात कही थी, उसका महाराष्ट्र उनसे कोई लेना देना नहीं। तो अडानी के खिलाफ क्यों किसी राजनीतिक दल का लेना देना है? क्या कांग्रेस बिरला के साथ, टाटा के साथ या बाकी और जो कंपनीज थी, बजाज के साथ डील नहीं करती थी? मतलब उनके खिलाफ, उनके साथ इस तरह की बात, इसलिए कि ये लोग वेल्थ क्रिएटर हैं। तो आपको किसी देश के नाते, किसी सरकार के नाते इन सबसे डील करना पड़ेगा। ये कॉन्ट्राडिक्शन है और ये पुरानी बात है जो लगातार कांग्रेस करती रही है। कांग्रेस के अंदर विशेष रूप से राहुल गांधी करते रहे हैं। अब इसके अलावा जो महत्वपूर्ण बात है कि वो वक्त को लेकर के कि ज़मीन हड़प लेगी, ज़मीन कब्जा करने की भारतीय जनता पार्टी की मुसलमानों के ज़मीन को कब्जा करने की कोशिश है। अब इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि जब ये मामला चर्चा में हो रहा था, जब ये मामला चर्चा में था संसद में, तो जो उपनेता प्रतिपक्ष गौरव गोगोई हैं, उनका वो कहीं से ये नहीं बता पाए कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी या सरकार जो है वो वक्फ की संपत्ति को कब्जा करेगी। उनका सारा ध्यान ये इस बात में था अपनी बात के दौरान कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकारें मुसलमानों को सड़क पर नमाज नहीं पढ़ने देना चाह रही। और भारतीय जनता पार्टी का ये खुला वो है कि सड़क पर नमाज नहीं पढ़ने देंगे। सड़क पर नमाज सड़क चलने के लिए है, नमाज पढ़ने के लिए नहीं है। तो फिर पुराने राग को अलापती हुई कांग्रेस नजर आई, जहां वो ये कह रही थी कि वो जो है मुसलमानों पर जो भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी है वो ठीक नहीं है। एक और पुराना राग और अलाप आ गया। इंदिरा गांधी को लेकर के कांग्रेस के नेताओं का ये नारा था कि इंदिरा इज़ इंडिया, इंडिया इज़ इंदिरा, इंदिरा इज़ इंडिया। गुजरात में एक वैसा ही नारा दिया गया, हिंदुस्तान जिंदाबाद। उसके बाद सोनिया गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद के बाद जो एक नदीम करके नदीम जावेद, नदीम करके कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने नारा दिया, सोनिया हिंदुस्तान, राहुल हिंदुस्तान। तो पुराना राग फिर एक बार अलाप आ गया। तो जो पूरी की पूरी 2 दिन की बैठक थी, उस बैठक में कुछ ऐसा नहीं निकला सिवाय पुरानी बातों को रिपीट करने का। उससे आगे जनता के सामने कुछ ऐसा नया प्रस्तुत करने में नाकामयाब रही। उसके अलावा जो मुश्किलें ये कि इस 2 दिन की बैठक में प्रियंका गांधी नदारद रही, आखिर दूसरे दिन पहुंची। वक्त की बैठक को लेकर के बोल रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के साथ अन्याय कर रही है। 3 प्रियंका गांधी वोट देने के लिए भी नहीं पहुंची। तो कुल मिलाकर के जो स्थिति है, कांग्रेस लगातार ये कोशिश कर रही है और कोशिश उसकी कई बार इरिटेशन के रूप में दिखता है और वो एब्यूसिव होती है, जिसका निगेटिव परिणाम होता है। चाहे वो नदीम बात करें, चाहे वो श्रीनिवास बात करें, चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे बात करें, चाहे वो राहुल गांधी बात करें। सोनिया गांधी तो बात ही नहीं करती हैं, इसलिए कि उनको लिखा भाषण पढ़ने के अलावा वो बोल नहीं पाती हैं। तो कुल मिलाकर के ये जो गुजरात में बैठक हुई है, ये फिर रूटीन जैसी बैठक साबित हुई और इसमें कुछ ऐसा
नहीं निकल करके आया, जिससे बीजेपी चिंतित नजर आए। आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे साथ जुड़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर, इसे फॉलो कीजिए फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।